लव बर्ड्स की अच्छी सेहत, उनकी अच्छी बढ़ोतरी और बच्चे जो चिक्स होते हैं इनकी मसलन अच्छी ग्रोथ के लिए या उनको पालने के लिए सॉफ्ट फूड का बड़ा अहम किरदार अदा होता है। अगर आप सॉफ्ट फूड अपने मसलन जो लव बर्ड्स होते हैं, उनके चिक्स को होते हैं, उनको खिलाएंगे तो उससे उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। और बहुत से लोग जो दावे कर रहे होते हैं कि मैंने अपने बर्ड्स को सीक्रेट फार्मूला अपनाया, तो मैंने ये किया तो वो किया, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। सॉफ्ट फूड में तकरीबन आप बहुत सी चीज़ें दे सकते हैं। सॉफ्ट फूड के बहुत फ़ायदे हैं। सॉफ्ट फूड अगर आप अपने जो बर्ड्स जो पेट्स आपने पाले होंगे, परिंदे हों आपके, उनको अगर आप खिलाएंगे तो उससे उनकी मसलन कैल्शियम, इसमें कैल्शियम, विटामिन्स और ये बहुत से मसलन चीज़ों से भरपूर होते हैं, तो उससे मसलन उन आपके बर्ड्स की जो बढ़ोतरी है वो बड़ी अच्छी होती है। सॉफ्ट फूड में आप अपने बर्ड्स को क्या क्या खिला सकते हैं? एक जिस तरह सामने आपको गंदम भिगो के, मैंने रात को गंदम भिगोई, 7-8 चीज़ें हैं वही आप देंगे तो उनमें को कैल्शियम से भी, उसमें विटामिन्स भी होते हैं, उसमें मसलन प्रोटीन सारा कुछ होता है जो इन बर्ड्स की रिक्वायरमेंट को पूरा कर देता है। उससे इनका साइज़ भी बढ़ जाता है, इनकी मसलन अनफर्टिलिटी रेट ज़्यादा वो भी कम हो जाता है, और ये अपने बच्चों को भी अच्छे तरीके से पाल सकते हैं। सबसे पहले होती है गंदम, दालें होती हैं, मसलन दाल चने की होती है, दाल माश की भी, दाल मूंग की भी, और लोबिया आप इनको खिला सकते हैं। लोबिया मसलन वो उसमें भी बड़े मसलन कैल्शियम विटामिन्स होते हैं। और इसके अलावा आप उसमें मसलन जो जो मकई होती है, जिस तरह सामने छली पड़ी है ये है, और मसलन जो आप एक दलिया होता है, वो दलिया भी मुख्तलिफ़ चीज़ों के मिक्स करने से ही होता है। जिस तरह गंदम लगा लें, मकई हो गई, और इनको अगर आप पीस के बना लेंगे तो वो दलिया भी होता है, वो इनके लिए बड़ा मुफीद होता है। उसका तरीक़ाकार ये होता है कि आप गंदम रात को भिगो लें, और जो लोबिया हो या दालें हों उसको भी अच्छी तरह भिगो के साफ़ कर लें पानी से एक दफ़ा, दोबारा उसको साफ़ पानी में रख दें। उसका ये होता है कोई केमिकल लगा हो तो वो आपके बर्ड्स को नुकसान दे सकता है, तो वो जब केमिकल उतर जाएगा तो दोबारा पानी में जब आप रख देंगे तो उसको सुबह सुबह उठ के अगर आप समझते हैं वो नरम हो गई है तो फिर तो वैसे भी रखी जा सकती है। अगर नरम ना हुई हो तो आप उसको एक एक दफ़ा बॉयल कर लें, एक दफ़ा उबल जाए तो उसके बाद आप अपने बर्ड्स को खिलाएं। ये सामने देखें मेरे बर्ड्स कितने शौक़ से खा रहे हैं। मैंने इनको एक दफ़ा बॉयल किया है, छल्ली भी मैंने बॉयल की है। बॉयल करने से ये होता है कि उसमें जो जरासीम होते हैं वो मर जाते हैं। जैसे हमने छल्ली आपको कितनी शाइन दे रही है, वो यही है कि उसमें से जितनी भी चीज़ें जो एक्स्ट्रा लगी हुई थी, गंदगी लगी हुई थी, मट्टी थी, या कोई किसी तरह का भी कोई केमिकल था, तो वो उससे उतर जाता है और वो बिल्कुल अपनी असली हालत में आ जाती है, तो उसका फ़ायदा होता है। सॉफ्ट फूड में आप इनको मसलन सॉफ्ट फूड के साथ साथ आप इनको ग्रीन फूड भी दें। ग्रीन फूड भी बड़ा ज़बरदस्त होता है, बड़ा अहम किरदार अदा करता है। आप इस तरह मसलन अभी सर्दियों का मौसम है, ब्रीडिंग सीजन शुरू हो चुका है, तो आप इनको पालक भी दे सकते हैं, पालक दें। खैर धनिया तो ना दें अभी, तो थोड़ा सा मौसम, क्योंकि वो धनिया गर्मियों में खिलाया जाता है। पुदीना आप दे सकते हैं। पालक उसमें बड़ा अहम किरदार अदा करती है। आप इसको मसलन गाजर वगैरह जो है ना वो हल्की हल्की काट के दे सकते हैं। तो बाकी आप फ्रूट इनको दे सकते हैं। आप इनको मसलन अमरूद दें, बड़े शौक़ से खाते हैं। सेब खिलाएं। तो ये चीज़ें अगर आप इनको मसलन देंगे तो उनसे इनकी जो विटामिन्स की कमी है वो पूरी हो जाती है, और ये बड़ी अच्छी ब्रीड करते हैं। इनका ब्रीडिंग सीज़न जो होता है वो तो तकरीबन आप लगा लें नवंबर से शुरू होता है और तकरीबन अप्रैल तक जाता है, अप्रैल के एंड तक या मई के शुरू तक। तो 4 क्लच देते हैं एक सीज़न में मसलन। तो उसमें ये होता है कि इनकी जो एवरेज एग्स जो है ना वो तकरीबन 4 से 5 होती है। तो उसमें अगर आपका खुराक अच्छी मैटर करती है, खुराक अच्छी देंगे तो फर्टेलिटी रेट बहुत मसलन उससे अच्छा रहता है। तो सारे अंडे अगर आपके मसलन उसमें से बच्चे निकल आते हैं तो फिर ही आपको फ़ायदा होता है। आप अपने मसलन जो बच्चे पाल रहे होते हैं उनको कीमती सरमाया भी उन पे वो लगा रहे होते हैं, और उनको ज़्यादा से ज़्यादा वक़्त भी दे रहे होते हैं अपना कीमती। तो फिर अगर आप छोटी सी कोई चीज़ कमी छोड़ देंगे तो उससे उनकी मसलन जो है ना वो कमी रह जाएगी, और वो फिर आपके लिए नुकसान का बायस बनती है। इसलिए ये चीज़ें ज़हन में रखनी होती हैं।
मिक्स सीड तो आपने देनी ही देनी होती है। साथ में सॉफ्ट फूड बड़ा अहम किरदार अदा करता है। कितने शौक से खाते हैं ये। मेरे पास 5 पेड़ हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह देखें, वो एक सामने वाली जो मटकी जो है उसमें वो बैठा है और मिक्स सीड खा रहा है, ये सॉफ्ट फूड खा रहे हैं। तो ये अपनी अपनी बारी पे आते हैं, सॉफ्ट फूड खाते हैं और जाके स्टिक्स पे बैठ जाते हैं। तो इसी तरह आपने इनको मसलन ये छल्ली भी खा रहे हैं और सॉफ्ट फूड भी खा रहे हैं। तो आप ये रोज़ाना मैं बदलता रहता हूँ सॉफ्ट फूड, कल दालें दूंगा, फिर लोबिया दूंगा। तो आप भी इसी तरह करके इनसे अच्छी मसलन प्रोडक्ट ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच जी।